जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मलक जावेद इकबाल शानी आपकी खिदमत में हाजिर। और इस वक्त पाकिस्तान की बदलती सूरत हाल ये है कि महंगाई का जो तूफान था वो कम हो रहा है और पेट्रोल से लेकर खाने पीने की अशिया तक एकदम मार्केट में आसमान से ज़मीन पर आई। और इसके अलावा डॉलर भी तकरीबन 25 रुपये एक दिन में गिर गया। और आने वाले बजट में भी वज़ीर आज़म ने खुशखबरी सुना दी कि इसमें IMF का कोई हाथ नहीं होगा, रिलीफ आवाम के लिए होगा। और दूसरी तरफ एक सर्द जंग जो कि इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट से लगाई और अदलिया के सहारे अब वो इस कदर मैं समझता हूं गर्मजोशी के साथ बयान देते हैं कि जैसे अब भी खेल उनके हाथ में है। साथ साथ एक बात करता चलूं कि मुझे बात याद आ रही है कि एक चूहा जिसे बिल्ली बड़े गौर से घूर रही थी और वो बिल्ली के डर से छुपा हुआ था। बिल्ली जब पीछे हटी, चूहे ने सोचा कि अब क्या करूं, तो किसी ने मशवरा दिया कि फलां जगह एक पीर साहब हैं, उनके पास जाओ, तुम्हें कोई ना कोई हल देंगे। वो पीर साहब के पास चला गया और जाके पीर साहब से कहा कि मुझे बिल्ली बहुत सताती है, मेरा कोई हल करें। कहा पीर साहब ने कहा चाहते क्या हो? कहा कुछ ऐसा कर दें कि बिल्ली जो है वो मेरे पीछे ना आए। तो पीर साहब ने नीचे से एक छड़ी उठाई और चूहे के कमर पे मारी, तो चूहा बिल्ली बन गया। अब वो बिल्लियों से नहीं डर रहा था, बिल्कुल उसको सुकून था कि अब डर नहीं है। लेकिन कुछ चंद दिन गुजरे तो कुत्ता एक घराने लगा उसको देख के, तो उसने सोचा क्यों ना हो फिर एक बार पीर साहब से मिला जाए, ये कुत्ता मुझे डराता है। तो वो दोबारा पीर साहब के दरबार में हाजिर हुआ और कहा पीर साहब मुझे अब कुत्ते से डर लगता है, अगर मुझे कुत्ता बना दिया जाए ना तो कुत्तों से जरा खौफ मेरा दूर हो जाएगा। पीर साहब ने एक बार फिर छड़ी को उठाया, मारा और वो कुत्ता बन गया। चूहे से बिल्ली, बिल्ली से कुत्ता बना। तो चंद दिन के बाद उसे ख्याल आया कि पीर साहब कहीं चले ना जाएं, इससे पहले कि वो जाएं मैं उनसे क्यों ना एक छड़ी और मरवा लूं और सीधा शेर बन जाऊं। तो फिर क्या हुआ कि पीर साहब ने कहा अब क्या चाहते हो? जी मैं शेर बनना चाहता हूं। पीर साहब ने छड़ी उठाई और शेर बना दिया। अब जब शेर बन गया तो पूरे जंगल को वो डरा रहा था, धमकियां दे रहा था, किसी को मार रहा था, किसी को कैद कर रहा था, किसी को वो न जाने कौन सा टैक्स लगा रहा था। अपनी उसकी मर्जी थी, जंगल का बादशाह था, शेर था। तो एक दिन दिल में ख्याल आ गया कि यार मैं तो अब ताकतवर हूं सबसे, मेरे से ऊपर तो कोई ताकतवर नहीं है, लेकिन मेरा मुर्शद तो सबसे ताकतवर है, क्यों ना इस मुर्शद का तो खात्मा करें पहले। तो वो ये ख्याल लेकर सीधा वापस गया मुर्शिद खाने की तरफ, पीर की तरफ, और जाके गिराया और पीर पे जब झपटा मारने लगा तो पीर साहब ने एक छड़ी उठाई और पीछे से मारी तो चूहे का चूहा बन गया। तो फिर आके टेबल पे बैठ गया, कहा पीर साहब अगर मुज़ाकरात हो जाएं तो ज्यादा बेहतर। हमारा भी कुछ हाल ऐसा ही है, गैर सियासी बात है। मेरे साथ जनाब खलीलुर रहमान सलीमी साहब यूके से आए हुए हमारे मेहमान, अल हाफिज ट्रस्ट के बानी तशरीफ फरमा है, मुस्कुरा रहे हैं। मेरी बस बात पर गैर सियासी बात थी। सलीमी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त पाकिस्तान की वाम के लिए तो हुकूमत ने बेशुमार खुशखबरियां दी, पेट्रोल से लेकर मैं समझता हूँ खाने पीने की अशिया तक सस्ती कर दी। और ये नहीं कि कम सस्ती की है, 1 किलो ऑयल के पीछे एक मेरे ख्याल में 93 रुपीज़ की कमी की गई है। इसी तरह हम देख लें तो दूसरी चीज़ें घी है उसके पीछे 85 रुपये नीचे आ गया, 25 रुपये डॉलर नीचे आ गया, 8 रुपये पेट्रोल नीचे आ गया, बेशुमार चीज़ें। और इसी तरह दूसरी तरफ पकड़ दकड़ जारी है और आर्मी एक्ट के थ्रू अगर खान साहब पकड़े गए तो फिर कमोबेश जो सजा है वो 10 साल, इसके अलावा फिर 20 साल भी हो सकती है, उम्र कैद, सजाए मौत, कुछ भी हो सकता है। जितना जुर्म होगा इतनी सजा भी मिलेगी। तो आप इस वक्त के हालात के बारे में क्या तबसरा करते हैं? मेरा तो चूहे से शेर और शेर से फिर चूहा नीचे आके मुज़ाकरात करने लगा, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आपने ये जो महंगाई की बात की है, जी जी मुल्क के जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं और महंगाई, वाकई इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। वसाइल जो हैं, वसाइल के मुताबिक महंगाई बहुत ज़्यादा है जी जी और आम आदमी जो है वो वाकई इसमें पिस के रह गया है। लेकिन मैंने कल सफ़र किया, कल परसों 2 दिन मैं गया हूँ इस्लामाबाद में। जी जी मैं बहुत हैरान हुआ हूँ जाके, जब मैं ट्रैवल कर रहा था और जब मैं इस्लामाबाद के एरियाज के करीब भी और वैसे भी वहाँ से गुजर के जा रहा था रोड पे, तो मैंने एक बहुत बड़ा चेंज देखा जो कि मैंने 3.5-4 साल जो खान साहब के थे इस तरह का कोई चेंज नहीं देखा। रोडों पे काम बड़ी तेजी से जा रहा है। इस्लामाबाद एक्सप्रेस जो हाईवे है इस्लामाबाद का, जी जी उसकी हालत बड़ी ही खराब है और इनका जो 3.5-4 साल दौर है इस तरफ कोई तवज्जो नहीं। अरे वो तो 24 करोड़ हमारी आवाम जो है वो गवाही है ना इस चीज की कि काम तो एक देले का भी नहीं है। और वहाँ मैंने देखा है कि बड़ी तेजी के साथ काम हो रहा है और उस रोड को बहुत चौड़ा किया जा रहा है और बड़ा आइडियल रोड बन रहा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक। उसके अलावा मैं फिर थोड़ा सा और आगे गया, वहाँ एक एरिया में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, भाराको में। तकरीबन 1.5 साल के बाद मैं गया हूँ वहाँ। तो वहाँ मैंने देखा, मैंने बड़ी चेंज देखी वहाँ पे। जनाब वाले वो ऊपर से मोटरवे बन रहे हैं, वो जो इंटरचेंज हैं वो बन रहे हैं और बड़ी तेज़ी से विद इन ईयर, यानी इतना तेज़ी से काम होना मेरे लिए बड़ा एक हैरानकुन वाक़या था। जी जी तो मैं ये सोच के हैरान हो रहा था कि ये गवर्नमेंट इस कदर क्राइसिस में है और उसके बावजूद यानी इतनी तेज़ी से ये काम भी कर रही है और इनको बेचारों को लान तान भी बहुत हो रही है। लेकिन अभी जो थोड़ा सा इनको मौका मिला है, थोड़ी सी स्पेस मिली है, IMF का बहुत ज़्यादा प्रेशर है इनके ऊपर, उसके बावजूद इन्होंने कोशिश की है कि आवाम को रिलीफ दी जाए। जी जी और मैं समझता हूँ ये जो कोशिश है ये इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, इसको बेशक बेशक कोई शक नहीं। अगर 1 रुपया भी आवाम को रिलीफ मिलता है तो उसको ज़रूर सराहना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा दूसरी बात जो आपने बयान फरमाई है चूहे शेर वाली बात, तो इसमें जो कुछ भी हो रहा है मैं समझता हूँ कि बहरहाल शायद हम लोग जज्बाती हैं और मीडिया के लोगों का भी मैंने रवैया देखा है। एकदम तो वो यकदम वो जंप कर जाते हैं, जी ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, अभी तक ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। दूसरी तरफ जनाबे वाली वो फिर उनके अंदर वो ह्यूमैनिटी जो है वो जाग उठती है, जी ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो शख्स मुल्क का दुश्मन हो जाए, जी जी जो शख्स मुल्क के दिफा पे अटैक करे, हाँ जी वो दुश्मन है, उसको दुश्मन तस्वर करना चाहिए, ना कि हम उसको सियासी पार्टी तस्वर करें। ठीक हो गया। और इस तरह की दुश्मनियां जो हैं वो हम भुगत चुके हैं और इन लोगों को भी खुदा करना चाहिए जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, जी ये सियासी पार्टी है, वो है। सियासी पार्टियों के ये काम नहीं होते, वो फौजी तनसीबात पे जाके अटैक करें। ये इन तनसीबात पे अटैक करने की कोशिश जो है वो दुश्मन करते हैं, सियासी फौजी सियासी ताकत नहीं करती। और मैं समझता हूँ इस पे जितनी अभी तक जो नरमी से हो रहा है, जितना नरमी से सलूक किया जा रहा है, उसमें थोड़ी सी बेहतरी लाने की ज़रूरत है। बहुत हो चुका, अब कितनी देर इस मुल्क का तमाशा बनेंगे। अवाम को इस साइकिल से बाहर निकालें, इस परेशानी से बाहर निकालें। अवाम भी टंगी हुई है, पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा। दूसरी तरफ एक बात जी, इनका वोट बैंक है, वोट बैंक है, वोट बैंक है। देखिए मैं अर्ज ये करूँगा, पहले ये कहते थे कि अगर इनको कुछ हुआ या इनको हाथ डाला जाएगा तो एक यहाँ तूफान बर्पा हो जाएगा। हाँ जी। लेकिन जो तूफान बर्पा हुआ उसके बाद के जो नताइज हैं वो आप देख लें कि मैं समझता हूँ कि खान साहब को खड़े जितनी मर्जी सजा भी दे दें, इनको जो मर्जी कर, तूफान भी सिर्फ 2 घंटे का, 2 घंटे का, सिर्फ 2 घंटे, एक शख्स नहीं बाहर आएगा। हाँ, नहीं आप तो कहते हैं खान तू हमारे लिए मर गया, हम तेरे लिए मर गए, बात यहाँ तक पहुँच गई है। जी हाँ। तो मकसद मेरा बात करने का ये है कि अब जितना भी हम टाइम वेस्ट करेंगे इसके ऊपर, हम जो पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनली जो ताकतें काम कर रही हैं हम उनको तकवीत बख्शेंगे। और मैं समझता हूँ कि जितनी भी जल्दी इसका कला कमा होना चाहिए इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए।
तो दूसरी आपने जो अभी शेर चूहे की मिसाल दी है, अगर आप बुरा ना महसूस करें तो मैं भी दे दूं एक जी जी जी, हुक्म है जरा पंजाबी की। जी जी, बोलें बोलें, आप बोलें, ये पंजाबी हमारी जुबान है, हमारा कल्चर है, ये कौन सी बात है। एक आदमी था, पहलवान था, रुस्तम था इलाके का। तो उसने ना मतलब कि एक शागिर्द को पाला, बड़े प्यार से पाला, बड़ी उसमें हिम्मत, बड़ी जान। उसने उसको ना 100 दाव सिखा दिया। ठीक है। उसने कहा कि उस्ताद ने कहा जो कुछ मेरे पास था ना वो मैंने तुझे दे दिया। उसने सोचा कि यार मेरे अंदर ताकत है, मैं जवान हूँ, उस्ताद मेरा बूढ़ा हो गया है, तो अब रुस्तमी का हक मेरा है, उस्ताद का नहीं। उसने कहा अच्छा, उसने अपने दिल में ये बात सोची, उसने उस्ताद को चैलेंज कर दिया। ठीक है। उसने कहा बंदा बन, इंसान बन, मैं तेरा उस्ताद हूँ, मैंने तुझे बच्चों की तरह पाला है, और अब इस स्टेज पे आ गया, तू जवान हो गया है, तेरे अंदर पूरी जवानी है, कर्तव्य है, सब कुछ है, जो कुछ मेरे पास था मैंने तुझे दे दिया है, और तू मुझे तो आंखें दिखाने लग गया। उन्होंने कहा नहीं उस्ताद जी, अब मेरा टाइम है। ठीक है। उसने कहा अच्छा। उसने कहा ठीक है भाई, तेरा टाइम है, लेकिन ना मैं तेरे से कुश्ती जरूर लड़ूंगा। उसने कहा ठीक है। जनाबे वाली ऐलान हो गया, फलां दिन उस रुस्तम का दंगल होगा, जो जीतेगा वो रुस्तम पाएगा। कुश्ती शुरू हुई। उस्ताद साहब ने जनाब वाली, अब जाहिर है उसके अंदर जान थी, ताकत थी, उसने उस्ताद को नीचे रख लिया। जब नीचे रखा ना, तो उसने ना उस्ताद ने ना के पास 101 दाव थे। उसने जो 101 दाव था ना, एक वाला जो रहता था, वो नीचे से चलाया। और जब नीचे से चलाया तो वो जो पहलवान था, जो जवान पहलवान था, वो चारों शाने चित और पड़ा है जमीन पे। आंदा उस्ताद जी ये नहीं सी दसिया, उन्हें कहा ये तेरे वर्गे हराम दिया वास्ते रखिया सी। बहुत खूब जी, बहुत खूब। अच्छा सलीम साहब, आटे की कीमत का मैं बताने लगा था आपको जी जी। कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कि 2300 तक तकरीबन हमारा ये जो 15 किलो का जो तोड़ा था ना वो पहुंच चुका था। जी जी। लेकिन आज की जो बड़ी बात है वो 1900 रुपए पे आ गया। अच्छा माशाल्लाह। और गंदम की कीमत जो है वो भी गोदामों में गिर गई है, जी। और खुलेआम गंदम को वो दे रहे हैं सिस्टम निज़ाम। तो इसका मतलब है कि हिकमत अमली जो वजीर आजम की तरफ से है, ये मौजूदा हुकूमत की तरफ से है, वो अवाम रिलीफ है। सबसे बड़ी बात है अवाम रिलीफ है, और जो अवाम रिलीफ लेकर आएगा वही अवाम का लीडर होगा, वही अवाम का सियासत बेहतरीन सियासतदान होगा। तो क्या समझते हैं आने वाला वक्त अगर ऐसे ही करते रहें तो फिर किसी दूसरी पार्टी की जरूरत रह जाती है दरमियान में? मेरा ख्याल है कि अगर जिस तरह गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, इतने मुश्किल हालात के अंदर गवर्नमेंट रिलीफ देने की कोशिश कर रही है, आप यकीन मानिएगा कि तनकीद करना बड़ा आसान काम है, लेकिन हालात के मुताबिक जो मुल्क को जिस तरह मुल्क चल रहा है उसमें सरवाइव करना बड़ा मुश्किल काम है। अगर गवर्नमेंट जिस तरह रिलीफ देने की कोशिश कर रही है, हमें भी चाहिए कि हम भी गवर्नमेंट का साथ दें, हम गवर्नमेंट को इनकरेज करें। और जो मिसाल के तौर पे आज मैं ये सुन रहा था कि जैसे पेट्रोल जो है वो इन दिनों में 20 रुपए कम हुआ है लीटर के हिसाब से। जब ज्यादा हुआ था 282 था, तो बसों के और दूसरे किराए वगैरह बढ़ गए थे। अब 262 हुआ है, तो इन लोगों को भी कोई ख्याल करना चाहिए। किराए नहीं कमी नहीं। हाँ जी, इन लोगों को भी ख्याल करना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट आवाम को रिलीफ दे रही है तो खुदारा आप लोग भी खौफ खुदा करें। अगर लोगों तक ये फ़ायदा पहुंचे तो डेफिनेटली अवाम का मूड चेंज होगा। अवाम जो है समझेंगे कि ये लोग हमारे मसाइल हल कर रहे हैं, और इन लोगों को और मौका दिया गया तो बेहतर हालात होंगे। इमरान खान ने आज तक सर जो भी खेला है, जितना 3.5-4 साल में, एक इंतकाम की सियासत के साथ उसने कुछ नहीं किया। बिल्कुल। और वल्लाह आलम लोगों की क्या उसकी साथ अब भी जो उसके फॉलोवर हैं, जिस तरह की उनकी उम्मीदें हैं, वल्लाह आलम। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने जब शुरू से बात करने प्रोग्राम के इब्तदाई जो बातचीत हुई है, मैंने आपको बताया कि मैंने ये देखा कि इन्होंने इन मुश्किल हालात में भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ डिलीवर ज़रूर करें, कुछ ना कुछ काम ज़रूर करें। तो वो कर रहे हैं अपने हालात के अंदर रहते हुए।
और मैं समझता हूँ मिन हैसल कौम हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी थोड़ा बहुत जो है वो गवर्नमेंट के साथ दें ताकि गवर्नमेंट के लिए आसानियाँ पैदा हों। बहुत शुक्रिया सिम साहब आपका। थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन रहिएगा हमारे साथ, इंशाल्लाह ये सियासी बैठक फिर जारी रहेगी। और सबसे बड़ी खुशाइंद बात जो है वो ये है कि कल जो है वो डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की आफिया सिद्दीकी के साथ मुलाकात हुई और आने वाले फ्राइडे जुमे को इंशाल्लाह फिर दूसरी मुलाकात होगी। और ये काविशें जो हैं इसमें जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक साहब भी गए हुए हैं, इसके अलावा बिलावल भुट्टो की भी काविशें इसमें शामिल हैं। तो ये बड़े 24 साल के बाद ये जो काम शुरू हुआ है, अल्लाह करे कि हमारी कौम की बेटी हमारे पास वापस आ जाए। और इसी मैं समझता हूँ कि जो मुज़ाकरात चल रहे हैं इन्हीं मुज़ाकरात में वो वापस आए। तो इस प्रोग्राम के लिए हम बैठेंगे अगली बैठक में। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।